हाँ जी, नमस्कार बच्चों। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटे आप सब बच्चों के लिए, जो बच्चे 10+1 और 10+2 साइंस ग्रुप, मेडिकल और या नॉन मेडिकल कर रहे हैं, उनके करियर के संबंधी एक एग्जामिनेशन की जानकारी लेके मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि आपको इम्पोर्टेंट जानकारी एग्ज़ाम के बारे में दें। तो हमारी कोशिश है, हमारी रिक्वेस्ट है कि जितने बच्चे अभी 10+1 में और 10+2 में पढ़ रहे हैं साइंस ग्रुप, वो इस एग्ज़ाम के बारे में, इस एग्ज़ाम को के बारे में जानकारी प्राप्त करके इस एग्ज़ाम में अपीयर हों। इस एग्ज़ाम का नाम है KVV पाई, इसको बोलते हैं किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में लगभग 1 लाख या 1.5 लाख बच्चे बैठते हैं सारे इंडिया से। तो इस एग्ज़ाम के अंदर की कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में वेबसाइट का एड्रेस भी दूंगा, जहाँ से आप कंप्लीट जानकारी प्राप्त करके कैसे अप्लाई करना है। पहले देखिए, इसका नाम है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। बेसिकली जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन एम है कि हमारे बच्चों के अंदर जो साइंस के प्रति रुझान घट रहा है, साइंस के प्रति उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है, उसको एनहांस करने के लिए, उनको आगे बढ़ावा देने के लिए, जैसे बच्चे सर्च में जाना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, बीएस करना चाहते हैं, एमएस करना चाहते हैं, बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उनको पढ़ने के लिए बेसिक साइंसेस के अंदर प्रोत्साहन करने के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप योजना है। इस योजना में लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए हर साल स्कॉलरशिप दिया जाता है। इस साल जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसकी डेट है 7 नवंबर 2021। तो मैं चाहूँगा एक एक पॉइंट बाय पॉइंट बच्चे आप नोट कर लो। नेम ऑफ एग्ज़ाम है KVV पाई। इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 सितंबर है। ये वीडियो बनाने का ये लॉजिक जहाँ था, तो बच्चों से क्वेरी आ रही थी कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, इसको हम अप्लाई करें ना करें, हम इंजीनियरिंग की तैयारी करें, हम नीट की तैयारी करें, हम जेई मेन की करें, हम तो +1 में हम एग्ज़ाम दें, हम 2 में हम करें कि ना करें, क्या इसका बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। ये थोड़ी थोड़ी क्वेरीज को लेके हम पॉइंट बाय पॉइंट चल रहे हैं। पहली बात तो जो 11th-12th के बच्चे हैं, जो 11th साइंस ग्रुप में पढ़ रहे हैं और 12th में पढ़ रहे हैं, मेडिकल के हों या नॉन मेडिकल के हों, वो दोनों बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर, एग्ज़ाम देना चाहिए उन सब बच्चों के लिए। इस एग्ज़ाम का नाम है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। एक तरीके का ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसी पैटर्न पे होने वाला है जिस पैटर्न पे आप अगर 12th के बच्चे हो तो अगले साल देने वाले हो 2022 में नीट और जेई मेन। जो +1 के बच्चे हैं वो 2023 में देंगे, उनको एक तरह का एक्सपोजर मिलेगा। तो इस स्ट्रीम के अंदर 3 तरह के एग्ज़ाम हैं। स्ट्रीम ऐसे, इसमें स्ट्रीम्स हैं, एक स्ट्रीम ऐसे है, एक एसबी है, एक एसएक्स है। जो ऐसे स्ट्रीम है वो 11th में पढ़ रहे बच्चों के लिए मैं बात करने जा रहा हूँ। स्ट्रीम ऐसे वो इस 10th पास कर चुके हैं, जिनके मार्क्स 60% से ज़्यादा हैं जनरल कैटेगरी के लिए या ओबीसी। जो बच्चे SC/ST और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जिनको दिव्यांग लोग कहते हैं, उन बच्चों के लिए मार्क्स की परसेंटेज 50 और 50 से अबव होनी चाहिए। जो इस समय बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं इस साल 21-22 सेशन में, वो ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड, MCQ बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कंप्यूटर पे पेपर होगा, ऑनलाइन होगा। तो एक गिवन सेंटर पे जाके आपको सेंटर लॉट होगा, उस पे जाके एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। और उस एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस होगा, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 6 सितंबर है। पहले 31 अगस्त थी, बढ़ा के 6 सितंबर कर दी गई है। तो सब बच्चों से बेनती है कि लास्ट दिन तक आप इंतज़ार ना करें। कई बार वेबसाइट स्लो हो जाता है, सर्वर पे लोड होता है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी, लास्ट 4 to 5 डेज रह गए, 1-2 दिन के अंदर इसको फिलअप करें। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। अप्लाई करने के लिए अब मैं पहले बात कर रहा हूँ 3 तरह के एग्ज़ाम की। ऐसे एग्ज़ाम कौन देगा जो इस समय 11th में पढ़ रहा है। पहले मैं तीनों एग्जाम की जानकारी। स्ट्रीम एस6 कौन किन बच्चों के लिए,
जो बच्चे इसमें +2 साइंस में पढ़ रहे हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल में, इस सेशन में, उनके +2 में मार्क्स आ जाने चाहिए जब एग्ज़ाम होगा इस साल, मिनिमम 60%। और जो SC ST और PWD कैटेगरी के, उनके मोर देन 50% मार्क्स आने चाहिए। इनका भी एग्ज़ाम की डेट 7 नवंबर है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज द सेम 3 स्ट्रीम में। तीसरी स्ट्रीम्स उन बच्चों के लिए, इनके लिए कंडीशन वही है। अगली स्ट्रीम है हमारे पास स्ट्रीम, ये हम SB ले रहे हैं अगली, ये मैंने यहाँ दिखा दिया है। तीसरी स्ट्रीम के अंदर जो बच्चे +2 अभी किया है, 10 +2 पास किया 21-22 सेशन के अंदर, उनका भी अभी रिजल्ट आया है। अगर उनके मार्क्स 60% ज़्यादा हैं जनरल कैटेगरी और OBC, और सिमिलरली फॉर अदर कैटेगरी 50% फॉर SC ST, वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, और प्रोवाइडेड उन्होंने BSc, ध्यान से समझ लीजिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बच्चे इसमें दाखिल हो गए हैं, उनके लिए ये स्कॉलरशिप स्कीम नहीं है। एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो KVPY फेलो बन जाएंगे, और उनको स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं होगा। ये स्कॉलरशिप स्कीम बेसिक साइंसेस को प्रोत्साहन देने के लिए, बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट इनकलकेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। जैसे 10th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं कि NTSC होता था, इसी पैटर्न पे ये KVPY एग्ज़ाम है, उसी तरह का है। लेकिन इसको जो एजेंसी लेती है वो डिफरेंट है। तो जो बच्चे इस समय BSc पार्ट 1, चाहे वो जनरल BSc हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, BSc ऑनर्स हो, ठीक है, BSc ऑनर्स हो, BS स्टैट्स हो, बहुत सारी क्लासेस हैं। BS इंटेग्रेटेड कोर्स में 5 BS MS इंटेग्रेटेड कोर्स होता है, आईसर मोहाली में चलता है, बहुत सारी इंस्टीट्यूट में चलता है। आप इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन ध्यान से देखेंगे। जो एनरोल हो चुके हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में दाखिला ले चुके हैं, वो इन एग्ज़ाम में अपीयर होंगे 7 नवंबर को। अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप रहेगा 5000 रुपीज़ पर मंथ। स्कॉलरशिप जो है, मैं अभी साइट का एड्रेस भी दे रहा हूँ आपको। स्कॉलरशिप जो है फर्स्ट 3 इयर्स के लिए 5000 रुपीज़ पर मंथ है। एग्ज़ाम नहीं देना है, पहले इसमें एग्ज़ाम को क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है। टॉप 400 500 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कट ऑफ लिस्ट आएगी, उसमें आपका नाम आना चाहिए। तो बच्चों के लिए ये खुशखबरी है, इस साल जो है वो इंटरव्यू नहीं है फिलहाल, जो वेबसाइट पे दिया गया है। रिटर्न एग्जामिनेशन बेस्ड ही सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, कट ऑफ लिस्ट। जो बच्चे कट ऑफ लिस्ट में आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की पॉलिसी के हिसाब से उनको फिर आगे स्कॉलरशिप ऑफर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तीनों स्ट्रीम के लिए पहले 3 साल, चाहे वो SB स्ट्रीम के बच्चे हैं, चाहे SX स्ट्रीम के बच्चे हैं, इनको स्कॉलरशिप कब स्टार्ट होगा? जब वो बच्चे फर्स्ट ईयर में पहुंच जाएंगे BSc के। जब 11th के बच्चे, उन्होंने इस साल एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, मान लो नवंबर में एग्जाम होता है, जनवरी में रिजल्ट आता है, वो पास हो जाते हैं, फर्स्ट 4-5,000 में आ जाते हैं, उनको अभी आई कार्ड KVPY का फेलो का पास होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन जब वो 2023 में BSc पार्ट 1 में जाएंगे, तो उनके लिए फिर वो आगे अगर सर्च फील्ड में जाते हैं, बेसिक साइंसेज में जाते हैं, तो ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू हो जाएगा। 5000 रुपीज़ पर मंथ इनके लिए भी स्कॉलरशिप है। सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं है, देखो 5000 रुपीज़ पर मंथ 12 मंथ्स के लिए कितना हो गया? 60,000 रुपीज़ पर एनम। कितना स्कॉलरशिप मिल जाएगा? लगभग 20,000। कुछ बुक्स की कंटीजेंसी ग्रांट्स होती हैं, कुछ और बुक्स पढ़ने के लिए, रिसर्च पेपर, लेबोरेटरी फील्ड करने के लिए, ये भी आपके अकाउंट में ही आते हैं सारे पैसे। तो ये सारा कुछ जो होगा वो पर्सनल बच्चे के अपने अकाउंट में ही उसको ट्रांसफर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इन बच्चों को बोला जाता है KVPY फेलोज। तो एक तरह से बहुत बड़ा टैग है लाइफ के अंदर सक्सेस के लिए। तो मैं चाहूँगा, अब चाहे 11th के बच्चे हैं, चाहे जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर वो भी क्वालिफाई जो रहते हैं, तो अगले साल जब वो एडमिशन लेंगे फर्स्ट ईयर में, तो ये स्कॉलरशिप उनको कंटिन्यू हो जाएगा। आगे गवर्नमेंट की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, अप्लाई करना, वो धीरे धीरे आपको अपनी email ID से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। अब सब इसके लिए आगे क्या करना है हमने, ये हमारा साइट का एड्रेस है www.kvpyiisc
irnet.in, इस साइट पे जाके आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक वैलिड अपनी ईमेल आईडी चाहिए। ऐसी ईमेल आईडी सब बच्चों की होनी चाहिए जो बिल्कुल चल रही हो। ऐसा ना हो कि ईमेल 2-3 साल पहले बना लिया, उसका पासवर्ड फॉरगेट हो गए। ईमेल वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। एक मोबाइल होना चाहिए नंबर जो हमने चेंज नहीं करना है, मोबाइल वर्किंग होना चाहिए, और व्हाट्सएप होना चाहिए। जो भी एक मोबाइल नंबर हो जिस पे OTP आ जाए, ठीक है। आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट्स, DMC, पासपोर्ट साइज फोटो, ये रजिस्ट्रेशन करते समय आपको जरूरत पड़ जाएगी। एक आपके वैलिड ईमेल और आपके सिग्नेचर, ये आपके पास रेडी रहने चाहिए, ठीक है। एक आधार कार्ड जरूरत होगी तो इसमें देख लेना। मैंने इसके बारे में देखा नहीं कि आधार कार्ड चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस लेके पहले रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक फॉर्म लॉग होगा, ओपन होगा, उसमें सारी डिटेल्स भरी जाएंगी, आपका फादर का नेम, घर का एड्रेस, स्कूल का एड्रेस, ठीक है। 10th में कितने मार्क्स आए, कितने परसेंट आए, साइंस में कितने आए, मैथ्स में कितने आए, ऐसे ऐसे ये फॉर्म चलता रहेगा। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर, ये फीस है 1200 ऑलमोस्ट जनरल कैटेगरी और OBC के लिए अप्रोक्सीमेटली, और शायद 650 है, 600 या 650 है, आप एक बार चेक कर लेना साइट से, फॉर SC/ST एंड PWD कैटेगरी। जनरल और OBC कैटेगरी के लिए फीस सेम है, आप साइट से सारा देख सकते हैं। ये सारी फीस आपको ऑनलाइन भरनी होगी। आप जैसे बाकी एग्ज़ाम भरते हैं तो बहुत सारे बच्चे फेमिलियर होंगे, जो ना फेमिलियर हों ध्यान से ऑनलाइन पेमेंट के इंस्ट्रक्शंस पढ़ के, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से फीस पे करने के बाद फिर सबमिट बटन दबाना होता है, फिर फॉर्म सबमिट हो जाता है, उसको प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेते हैं। फिर जैसे जैसे एडमिट कार्ड आता रहेगा आपको इंस्ट्रक्शन आता है। अब नेक्स्ट हल्की से एक जानकारी कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न या कह लीजिए पेपर का सिलेबस कह लीजिए। जो तो बच्चे 10+1 फिजिक्स 10+1 अभी 10+1 में पढ़ रहे हैं, इसका कोई भी बेटे प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है। प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है क्या मतलब है? जो बच्चे 10+1 में पढ़ रहे हैं उनका 10+1 का तो सिलेबस आता ही आता है। 7 नवंबर को एग्ज़ाम है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप +1 का सिलेबस लगभग अपना फिनिश करोगे यहाँ तक। इसमें एक चीज़ है, इसमें फिजिक्स का पेपर भी आता है, केमिस्ट्री का भी आता है। तो जितनी जानकारी प्रीवियस ईयर के अपने पेपर देख लेने हैं, इसी साइट के ऊपर प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनको ध्यान से देखिए। इसमें मैथ्स भी है, ध्यान से देखना। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जो बच्चे SS स्ट्रीम के हैं, जो 10+1 में पढ़ रहे हैं, तो उसमें मेडिकल के बच्चे भी होंगे और नॉन मेडिकल के होंगे। अब बच्चा जो मेडिकल का वो कहेगा कि मैं मैथ्स का पेपर क्यों करूँ, उसको करना पड़ेगा। ये सिस्टम है, पहले 60 क्वेश्चन आएंगे, शायद 15 क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसा पैटर्न था लास्ट ईयर, थोड़ा बहुत चेंजेस हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। 1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन फिजिक्स के, 15 केमिस्ट्री के, 15 मैथ्स के। जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, मेडिकल वाले हैं ना, उनके लिए जब मैथ्स करेंगे तो मैथ्स उनका मोस्ट प्रोबेबली 10th क्लास होता है, 9th 10th, हल्का सा +1, ठीक, स्टार्टिंग ऑफ +1। तो ज़्यादा इस जो अब नॉन मेडिकल बच्चे होंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो बड़ी मैथ्स बड़ी अच्छी तरह से कर लेंगे, उनको बायो में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो 10+1 वाले बच्चों के लिए 4 सब्जेक्ट का पेपर देना है। उनके लिए जो बायोलॉजी का सिलेबस होगा वो 9th-10th की बायोलॉजी को आपको एक बार हल्का से रिवाइज करना पड़ेगा। तो 11th की बायोलॉजी टच नहीं होती, लेकिन 9th और 10th काफ़ी टच होती है। तो इस तरह से 3 सिलेबस को, 3 सब्जेक्ट PCM हो या PCB हो, ये तो अपना 10+1 का आपको सिलेबस आना चाहिए। अगर आप PCM के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बायो पढ़नी पड़ेगी 9th-10th की, देखनी पड़ेगी एक बार। जो PCB के स्टूडेंट्स हैं उनको मैथ्स देखना पड़ेगा 9th और 10th का, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 60 मार्क्स पेपर हो गया। 40 मार्क्स के फिर क्वेश्चन आते हैं शायद, इन सब्जेक्ट में से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, 10 फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के, या 5-5 आते हैं ना, ये डिपेंड करेगा एवरी ईयर एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर, मोस्टली ऐसा होता है।
40 मार्क्स के ये हो गए, 60 + 40, तो अप्रोक्सीमेट जो पेपर होता है, टोटल मार्क्स होते हैं हमारे, ये पेपर 100 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग के साथ होता है। ध्यान से देखना है कि इसकी जो कट ऑफ जाती है, कट ऑफ मतलब लास्ट जितने मार्क्स सही जाती है हम लिस्ट में आ जाए, तो अप्रोक्सीमेटली 50 से 52 गई है जनरल कैटेगरी, लास्ट की थोड़ा अप गई है, उससे पिछले साल 49 50 थी। आप ये सारा वेबसाइट से देख सकते हो, मैं तो एक रफ सा पिक्चर देख रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग, तो कई बार जानकारी कम भी हो सकती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको राउंड ऑफ करके नॉलेज दे दी जाए। तो जो कट ऑफ दूसरी है वो जा रही है 40 to 45 SC ST, तो 100 में से 40-45 मार्क्स लेने, जो 50-50 मार्क्स लेने, ठीक है। ये कंप्लीट एग्जाम है, ध्यान से अटेम्प्ट करना होता है। लेवल ऑफ एग्जाम जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली जेई मेन, नीट कह सकते हैं, और ए बिट हायर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 90% सेम ही रहता है। बिट हायर का मतलब समझ लो, इसमें क्वेश्चनों को जो लेटेस्ट पैटर्न अभी आया है, सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम का होने जा रहा है, सीबीएसई का, जिसमें हम ये करते हैं असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, सम केस स्टडीज, इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार होता है, कई बार न्यूमेरिकल का लेवल जस्ट स्लाइटली अप होता है, कैलकुलेशंस होती हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। जो बच्चे 11th-12th का तैयारी कर रहे हैं, जिनका एम ही नीट और जेई मेन है, वो तो इन एग्जाम को जरूर दें। जो नीट और जेई मेन का टारगेट लेके नहीं भी चल रहे, वो ओनली +2 करना चाहते हैं, और फिर बाद में जाके उनका इंटरेस्ट है कि हम बेसिक साइंसेस में जाएं, हम साइंस में सर्च करें, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, ज्योग्राफी हो, जियोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, स्पेस साइंस हो, बीएस कोर्स हो, बीएससी ऑनर्स हो, बीएससी फिजिक्स हो, बीएस केमिस्ट्री हो, बीएससी मैथ हो, बीएस स्टैटिस्टिक्स हो, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो, आईसर में पढ़ें, देश के जो मेन एग्जाम इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ें, आईआईटी में पढ़ें, 4 ईयर कोर्स करें, 5 ईयर 4 to 5 ईयर वाला कोर्स करें, बीएस एमएस कंबाइंड, अकेला बीएस कोर्स करें, अब तो 4 ईयर का है, इस सब में ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू हो जाए, अगर आप उनकी टॉप मोस्ट 4 to 5 थाउजेंड जितनी उनकी कट ऑफ है उस लिस्ट में आते हो, सिलेक्ट होते हो, शॉर्ट लिस्ट होते हो, ओनली ऑन द बेसिस रिटन एग्जाम फॉर दिस ईयर। सिमिलरली इस तरह की बात मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगा, वैसे आप एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेना। जो बच्चे हमारे एसएक्स स्ट्रीम में जा रहे हैं, इसमें +2 में पढ़ रहे हैं, चाहे वो मेडिकल के हैं चाहे नॉन मेडिकल, इनके लिए थोड़ा सा बेटर है, इनके पेपर को भी ऐसे ही बांटा गया है 60-40, यहाँ से देख लेना। इसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इसमें पीसीएम वाला बच्चा पीसीएम का पेपर देगा, पीसीबी वाला पीसीबी के देगा। इसमें +1 में तो चारों पेपर देने पड़ते हैं, 12th में 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी थ्री 20 × 3, अगर मेडिकल का बच्चा है तो पीसीबी देगा, नॉन मेडिकल का बच्चा है तो पीसीएम देगा, तो ये आपको 20 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है, 1-1 मार्क्स वाले। इधर फिर दोबारा आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये पेपर का सेकंड पार्ट होता है, ये पार्ट ए, ये पार्ट ए, एक क्वेश्चन पेपर इकट्ठा ही होगा 3 आवर्स का, ठीक है, 3 आवर्स का पेपर होगा, 60 क्वेश्चन देन 40 क्वेश्चन, इनमें से एनी टू आपकी सब्जेक्ट चूज करने, एनी टू, यहाँ चॉइस है, एनी टू सब्जेक्ट लेके उसके 20 मार्क्स का वो पेपर होगा, 2 सब्जेक्ट लेंगे तो 40 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन कितने होंगे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ होते हैं, 1 मार्क्स वाले इधर होते हैं, तो आपको समझ लो 10 क्वेश्चंस करने होंगे। मान लो कोई बच्चा चूज करना चाहता है कि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है ना, वो 10 क्वेश्चन फिजिक्स के कर ले, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री कर ले। एक बच्चा कहता है नहीं सर मेरे तो फिजिक्स बहुत अच्छी है, साथ में मैथ्स बहुत अच्छा है, तो वो 10 क्वेश्चन इसके कर ले, 10 इसके कर ले, तो उसके बाद चॉइस रहेगी। तो सुपर मेडिकल है, सुपर मेडिकल समझते हैं, जिसने बायो भी ले रखा है, मैथ्स भी ले रखा है, वो कहता है मैं तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री करूंगा, मैं बायो के क्वेश्चन इजी आए हैं देखने से लग रहे हैं, केमिस्ट्री के मैं तो इसके अटेम्प्ट कर लूंगा। हमें किसी भी तरीके से एग्जाम को क्रैक करना है, क्रैक करने का मतलब होता है आपको कट ऑफ के अंदर जाना है और मेरिट के अंदर आना है।
और स्कॉलरशिप ऑब्टेन करना है। तो इजी और टफ क्वेश्चन के बीच में नहीं जाना, सारे क्वेश्चन नहीं भी होते हैं, 80% पेपर ठीक होता है, 90% होता है, तो भी सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांस इस एग्जाम पैटर्न हो जाते हैं। ये जो SX और SB जो बच्चे 10+2 कर चुके हैं, पास स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पेपर सेम है। ये पेपर SX और SB सेम है, जो इसमें BSc पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, +2 कर रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, दोनों के लिए पेपर सेम है। जो +1 में उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, चारों को अटेम्प्ट करना है। दोनों पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 4 सब्जेक्ट हैं, पार्ट बी में भी 4 सब्जेक्ट्स हैं। पार्ट ए के 60 मार्क्स हैं, पार्ट बी के 40 मार्क्स हैं। पार्ट ए में 1 मार्क क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 2 मार्क्स क्वेश्चन है। सिमिलरली यहाँ भी SX में भी आप देखोगे, इसमें पार्ट 4 हैं, अटेम्प्ट 3 करने हैं। तो यहाँ चॉइस दे दी गई 12th के बच्चों को, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इस एग्ज़ाम को दें 7 नवंबर 2021। बेस्ट ऑफ लक। इसलिए ना सोचें कि मैंने तो मेडिकल में जाना है, मैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज, जाओ, जा सकते हो। अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो, जैसे आपको MPSC स्कॉलर कहते थे 10th वाले बच्चों को, ऐसे इनको KVY स्कॉलर्स बोलते हैं, KVY फेलोज बोलते हैं। अगर आप मेडिकल में नहीं भी जा, मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगा, फिर भी आपके नाम के साथ KVY फेलो लिखा जाएगा। आप इंडिया की जो भी नामी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें विजिट कर सकते हो। और बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्कीम्स होती हैं, और गवर्नमेंट की बहुत सारे विजिटिंग प्रोग्राम होते हैं, उनमें इन बच्चों को बुलाया जाता है, इंट्रैक्शन कराई जाती है, साइंटिस्ट से सीनियर साइंटिस्ट मिलाया जाता है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट इन्वॉल्वमेंट, और आपको एक बहुत अच्छा प्राउड फील होगा कि वी आर द गुड साइंटिफिक पर्सन ऑफ द नेशन, और हम देश के लिए कुछ ना कुछ साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, डेवलप करेंगे, कुछ ना कुछ देश के लिए बेटर करेंगे। चाहे हम मेडिकल कॉलेज में जाएं, या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं, चाहे बेसिक साइंस में जाएं। तो एग्ज़ाम मैं बेनती करूँगा कि सारे ही बच्चे, ठीक है, क्योंकि इसके एक तो इसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स बहुत कम है, 10th में 60% है, जो 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए 12th में 6% आना चाहिए। तो किसी भी बोर्ड का बच्चा एग्जाम दे सकता है, पंजाब एजुकेशन बोर्ड, CBSE, ICSE बोर्ड, एनी अदर बोर्ड, IGCSE एट्सेट्रा, कभी स्टेट बोर्ड, हरियाणा एट्सेट्रा, UP, मध्य प्रदेश, हिमाचल, एनी अदर बोर्ड ऑफ इंडिया, साउथ, सदर्न पार्ट, नॉर्थर्न पार्ट, ईस्टर्न, वेस्ट, किसी बोर्ड के बच्चे पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस एग्ज़ाम को ट्राई किया जाए, इसकी तैयारी की जाए। इसके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड जर्नलाइज बुक्स नहीं मिलती हैं, तो नीट और JEE मेन किताबों को पढ़ा जाए। और इस साइट के ऊपर मॉक टेस्ट आने वाला है, एग्ज़ाम से कुछ देर पहले एक मॉक टेस्ट आएगा, उसको करके देखिए अब कितना स्कोर आता है। तो उसके लिए प्रीवियस 10 ईयर पेपर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे पब्लिशर्स के मार्केट में अवेलेबल हैं, आप फॉलो कीजिए। आने वाली वीडियो के अंदर मैं कुछ अच्छी बुक्स जहाँ से कुछ मटेरियल मिल सकता है, तो कुछ मटेरियल भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है। फिर भी कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 वीडियो बना देंगे इसके ऊपर, फिजिक्स के ऊपर। आई एम टीचर ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स के पेपर की कैसे तैयारी करें, कैसे कैसे टॉपिक्स को एनहांस करें, कौन से टॉपिक करें, किन में से पेपर आता है, किन में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ये अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर बताया जाएगा, और प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन को देख के ही बताया जा सकता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, प्रीवियस 10 ईयर पेपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, किसी पब्लिश के आप ले सकते हो, ठीक है, तो उनको लेके आप तैयारी स्टार्ट करें। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो इस तरह के एग्जाम की जानकारी आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं लेके आपके लिए आता रहूँगा, चाहे वो JEE मेन हो, नीट हो, ओलंपियाड्स हों, आगे वाले अभी फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड आने वाले हैं, बायोलॉजी आने वाली है, तो उसकी जानकारी मैं देता रहूँगा। आप इस साइट को अच्छी तरह से देखें, इस साइट को, ये देखो ध्यान से देखें, आप इस साइट को अच्छी तरह विजिट करें, ठीक है, इस साइट को विजिट करके अच्छी तरह से इस पर पढ़ें, हाउ टू अप्लाई, ठीक है। तो इस साइट को अच्छी तरह से विजिट करके इस पे कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। आप जो हमारे चैनल पे नए बच्चे आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जैसे आपको अच्छा लगे। जो पुराने बच्चे हैं वो भी लाइक कर लें। तो और कौन सी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आपको वीडियोस जो अपने सिलेबस के हैं वो भी अब नियर फ्यूचर में जल्दी जल्दी अपलोड होने वाली है।
Okay, thank you very much for watching this video. Have a nice day. Stay blessed. Thank you very much. ये बच्चों आपके लिए एक छोटा सा प्रयास था, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।